नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर आगरा लाया जा चुका है। हम आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर ले जाया जा रहा है। पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तिरंगे के साथ लोग खड़े हैं और पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर आगरा लाया जा चुका है। अब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर ले जाया जा रहा है। पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों के दोनों तरफ लोग खड़े हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। हम आपको बता दें कि जिस तरह से कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की भी मृत्यु हो गई थी। अब उनके पार्थिव शरीर को आगरा लेकर आया जा रहा है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर लेकर जाया जा रहा है। पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हम आपको बता दें 2000 में वायुसेना में शामिल हुए थे पृथ्वी सिंह। हैदराबाद में उनकी पहली तैनाती थी। विशेष ट्रेनिंग के लिए वो सूडान भी उनको भेजा गया था। 22 जून 2015 को उन्हें विंग कमांडर बनाया गया और वर्तमान में कोयम्बटूर में तैनात थे पृथ्वी सिंह। आरिफ इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, कितनी देर में अब पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा पहुंच जाएगा उनके आवास पर? देखिए, अभी एयरपोर्ट के अंदर ही उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में आगरा के लोग उमड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आगरा का लाल उन्होंने खोजा है, देश का लाल उन्होंने खोजा है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। देखिए, आगरा के एयरपोर्ट के बाहर क्या हालात है, क्या सूरत हाल है, ये देखिए आप जहां तक नजर डालेंगी वहां तक लोगों की बड़ी संख्या दिखाई देगी। बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं। सबके लोगों के हाथों में देखिए तिरंगा है। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर निकले, श्रद्धांजलि देने के लिए निकले हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ निकले हैं। और क्या तैयारियां हैं, देखिए भारत का लाल खोया, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी देर में पार्थिव शरीर बाहर निकलने वाला है। बहुत दुख की बात है, सभी उनके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं और सभी को बहुत इंतजार है। बोलना जरा भाषा बोल। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट के बाद बता रहे हैं शव बाहर निकलने वाला है। यहाँ पर सारे लोग बहुत काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं बड़ी जोश के साथ उनके स्वागत के लिए, और हमें बहुत अंदर से डीपली बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि वो हमारे पास नहीं रहे, बट वो हमेशा अमर रहें। बाबूजी, आप बताइए, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, उनके सम्मान के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं। तैयारियां उनके सम्मान में, उनकी श्रद्धांजलि के लिए किस तरह से की हैं? क्या किस तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप? जितने भी बच्चे हैं स्कूलों के वो सब लाइन में खड़े हुए हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की लाइन है जो उनके फूल वर्षा करने के लिए खड़ी हुई है। और सुबह से नारे पृथ्वी सिंह चौहान अमर रहें, इस तरह के नारे, भारत माता की जय, शहीद अमर रहें, इस तरह के नारे लगातार लगते आ रहे हैं। इतना जोश है कि बच्चे हाथों में, बड़े बुजुर्ग सब हाथों में फूल लेके बुजुर्ग हो, बच्चे हो, स्कूली बच्चे हो, तमाम बड़ी संख्या में यहाँ निकले हैं। बस इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से बाहर निकले और उन पर फूल वर्षा की जाए। बड़ी तादाद में यहाँ फूल लाए गए हैं, तिरंगा झंडा लोगों के हाथ में है। तो कुल मिलाकर यह है कि लोगों को दुख जरूर है, लेकिन शहीद के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जी चलिए, तो सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनके निकलने का इंतजार किया जा रहा है, उनके अंतिम दर्शन का इंतजार किया जा रहा है आरिफ। और हम आपको बता दें कि आपके पास आरिफ आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीडीएस के अस्थि कलश को लेकर उनके परिवारिक जन इस वक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं। बहुत क्लियर तस्वीर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दिखाने की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों बेटियां अस्थि कलश के साथ, बताया जा रहा है कि हरिद्वार पहुंचे हैं और वहां पर वीआईपी घाट पर अस्थि कलश रखा गया है और इसके बाद पूरी विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा, गंगा में प्रवाहित किया जाएगा सीडीएस और उनकी धर्मपत्नी के अस्थियों को। तो कार्यक्रम यहाँ पर भी रखा गया है वीआईपी घाट पर। ये इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की वहाँ से कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अस्थि कलश को भरा गया है, उसके बाद हरिद्वार पहुँच गया है अस्थि कलश और इसके बाद वहाँ पर गंगा में प्रवाहित किया जाएगा अस्थि कलश को। सीडीएस रावत, उनकी धर्मपत्नी का अस्थि विसर्जन यहाँ से किया जाएगा।
तो सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां आज हरिद्वार लाई जाएंगी। हरिद्वार में वीआईपी घाट पर पूरी विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई वीआईपी भी इसमें शामिल होंगे। अस्थि कलश हरिद्वार पहुंचेगा। प्रशासन ने अस्थि विसर्जन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि वीआईपी घाट पर अस्थि कलश पहुंचेगा। तीर्थ पुरोहित विधि विधान से पूजन अर्चन करवाने के साथ ही अस्थियों का विसर्जन करवाएंगे। उनकी दोनों सुपुत्री इस दौरान मौजूद रहेंगी। बताया जा रहा है कि आज अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। और एक बार फिर से हम आगरा चलेंगे, जहां पर आरिफ मौजूद हैं और अंतिम समय पर विंग कमांडर अब निकल पड़े हैं। जो वहां पर उनके पार्थिव शरीर को आरिफ कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट तक ले आया गया है। कब तक वहां से निकलेगा, कहां ले जाया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा? देखिए, कुछ ही देर में ये जो पार्थिव शरीर है एयरपोर्ट के बाहर निकलने वाला है। उसके बाद सीधे घर ले जाएंगे। जो बड़ी संख्या में लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर आए और उनके अंतिम दर्शन करने जाएं। बाद में जो आगरा में ताजगंज घाट है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां उनको ले जाया जाएगा। यानी कि यहां से अगर माना जाए तकरीबन 5 मिनट के अंदर उनका पार्थिव शरीर यहां से निकल जाएगा। उसके बाद आधा घंटे का सफर है उनके घर का। आधा घंटे के बाद ये माना जा रहा है करीब घंटा भर तक लोगों के दर्शन के लिए उनका शव रखा जाएगा और 1 घंटे के बाद यानी कि मान लीजिए तकरीबन 2 घंटे के आसपास उनको घाट की तरफ ले आया जाएगा। जब देखिए, सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब घर से और घाट की तरफ उनको ले आया जाएगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आगरा के लोग सड़कों पर उतरे हैं और वो जगह जगह पर उनका सम्मान करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो वहां करीब लग जाएगा पौन घंटा, 1 घंटा लग सकता है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार आगरा के ताजगंज घाट पर किया जाएगा। जी आरिफ, कौन कौन वरिष्ठ जन यहाँ पर पहुंचने वाले हैं अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम सैल्यूट और प्रणाम करने के लिए? उस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है? देखिए, परसों डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे थे, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। आज जो लोकल लीडर है, बड़े नेता हैं, हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी पहुंचे। हालांकि 3 दिन से लगातार एसपी सिंह बघेल मौजूद रहे। कल भी वो दिखाई दिए थे। जो परिवार है उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। तो उम्मीद जताई जा रही शायद वो आज अंतिम संस्कार में रहेंगे। इसके अलावा सेना के जो अधिकारी हैं, एयरफोर्स के बड़े अधिकारी हैं, वो भी रहेंगे और आगरा के सभी लोग रहेंगे। एसएसपी, डीएम, डीआईजी, एडीजी वगैरह तमाम जो अफसरान हैं वो जरूर मौजूद रहेंगे। फिलहाल देखिए, इंतजार किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें अगर शायद आप देखना चाहें, किस तरह से बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, तमाम स्टूडेंट्स हैं, तिरंगा लेकर ये उनका इंतजार कर रहे हैं। ये बताओ, श्रद्धांजलि आप यहाँ देने आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत दुख है हमें और हमारी आंखें नमन हो रही है, क्योंकि वो शहीद हुए हैं। इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए, इनके भी आंखें नम है। यानी आगरा के जो लोग हैं, तकरीबन आगरा की 44 लाख पॉपुलेशन है, हर एक कोई दुखी दिखाई दे रहा है। मैं 3-4 दिन से ये देख रहा हूँ, जिससे बात हो रही है सब ये कह रहे हैं बहुत दुख का सब्जेक्ट है, बहुत बुरा हादसा हुआ, बड़ा नुकसान हुआ और हर आदमी की आंखों में गम देखा गया, दुख देखा गया। जी बिल्कुल, गम और दुख के साथ अब उनके पार्थिव शरीर को जब यहाँ से ले जाया जाएगा तो कह सकते हैं कि सभी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और उसकी तस्वीर हमारे साथ आरिफ दिखा भी रहे थे हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ जानकारी देने के लिए। और सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां हरिद्वार पहुंच गई हैं। वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर गंगा में सीडीएस और उनकी धर्मपत्नी का अस्थि विसर्जन किया जाना है। इसके लिए वीआईपी घाट पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। पंडित पुरोहित वहां पर मौजूद हैं। दोनों बेटी और दामाद यहां पर पहुंचे हैं अस्थि कलश लेकर और इनके साथ तमाम अधिकारी भी हैं। अजय भट्ट को भी हम देख पा रहे हैं और इस मौके पर अस्थि विसर्जन वहां पर किया जाएगा, बताया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि शायद सीएम भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हरिद्वार पहुंच चुका है सीडीएस विपिन रावत का पूरा परिवार और यहां पर अस्थि विसर्जन के साथ ही अंतिम विदाई अब सीडीएस और उनकी धर्मपत्नी को दी जाएगी।